हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले अपने को ये जानकारी होना चाहिए कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है और उसकी अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, ठीक है। और भारत के अंदर से कौन-कौन सी जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वो गुजरती हैं और इसके साथ में भारत का जो मानक देशांतर है जिसके समय निर्धारित होता है वो कौन सा है और भारत की जो सीमा है उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस होने वाला है। तो छोटा सा जो टॉपिक है वो आज का अपना रहने वाला है। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि भारत की सबसे पहले अपन बात करें इसके की विस्तार है वो कहां पर है। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी कि ये अगर अपन देखें मोटा मोटा मैप में तो ये कहाँ क्या है, अपना भारत है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी स्थिति के बारे में, ठीक है। स्थिति के बारे में अपन ने बात की कि ये जो विस्तार है वो कहां पर है, अपना एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद में अपन बात करेंगे अक्षांशों के बारे में और देशांतरों के। इसके साथ ही नंबर 3 पे अपन बात करने वाले हैं, एक छोटी सी चर्चा रहेगी भारत की सीमाओं के बारे में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार अमूमन कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे नेशनल लेवल की हो, इस भाग से कम एक क्वेश्चन है वो हमेशा पुटअप किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो अपन देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है यहां से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कन्याकुमारी और इंदिरा कोल तक है। ये विस्तार है कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत फैला हुआ है। मोटा मोटा अपन कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत में फैला हुआ है। अब ये उत्तर उत्तर ही क्यों आया, क्योंकि अगर अपनी पृथ्वी पे अपन देखते हैं तो ये दो गोलार्ध हैं। ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है इसके उत्तर वाला जितना भी भाग आता है उसे अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इसके बाद में इसके जो दक्षिण वाला भाग आता है ये वाला, इस दक्षिणी वाले भाग को बोलते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ चलते हैं तो हमेशा उत्तर ही रहेगा। इसमें अपना क्या रहेगा, इधर चलते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध आ गया। तो भारत की जो स्थिति है वो इस जगह पे है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट तो यहाँ पर है और इससे इस साइड चले अपन तो क्या हुआ, उत्तरी हुआ। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अपना आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करें तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यानी भारत कितने में फैला हुआ है, इसकी अगर अपन बात करें देशांतरीय विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत फैला हुआ है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि मोटा मोटा रूप से कि भारत का जो
देशांतरीय विस्तार वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य देखने को मिलता है। इसके बाद में इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो भारत के अंतर्गत अपन देखते हैं कि इसके उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी मिलती है, 2933 किलोमीटर, यानी ये वाली, ठीक है, 2933 किलोमीटर लंबाई देखने को मिलती है। जबकि अपन देखते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है पूर्व और पश्चिम वाली, उसकी अगर अपन बात करें तो वो कितनी है अपनी, 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर, लंबाई हो गई 2933 किलोमीटर लंबाई देखने को मिलती है। तो ये मोटी मोटी जो बात थी वो किसके बारे में, अपनी अक्षांश देशांतरीय विस्तार के बारे में और भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है उसके बारे में। ठीक है, यहां पर अपन देखते हैं कि अपना जो ग्लोब है उस ग्लोब पर कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं होती हैं, जैसे अपनी 0 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस रेखा से आगे कभी भी ऊपर की तरफ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो इस रेखा को, उत्तर वाली रेखा को अपन किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, यानी लगभग भारत के मध्य से ये कर्क रेखा देखने को मिलती है, भारत के 2 भागों में विभाजित करती है। इस कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भाग आता है वो आता है उपोष्ण कटिबंध, और इसके दक्षिण वाला भाग कर्क रेखा के ये वाला भाग आता है उष्ण कटिबंध के अंदर। ठीक है, तो अपन यहां पर ये भी कह सकते हैं कि भारत है, उस भारत के अंतर्गत उष्ण कटिबंध भी देखने को मिलता है और उपोष्ण कटिबंध भी देखने को मिलता है। यानी कि भारत का जो उत्तरी भाग आता है वो सारा का सारा किसमें आ गया, अपना उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और दक्षिण वाला जो भाग आता है वो किसमें आएगा, उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, सबसे पहला जो राज्य आता है वो अपना कौन सा है, गुजरात। दूसरा आता है राजस्थान। ठीक है, तीसरा जो स्टेट आता है वो आता है मध्य प्रदेश आता है। चौथा आता है छत्तीसगढ़ आता है। पांचवा आता है झारखंड। छठा आता है इसमें वेस्ट बंगाल, और सातवां आता है त्रिपुरा, और आठवां जो स्टेट आता है वो आता है मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा है वो भारत में से गुजरती है। इसके बाद में अपन बात करें भारत की जो मानक अक्षांश है उसके बारे में, यानी ऐसी रेखा जिससे भारत में क्या किया जाएगा, समय निर्धारण का काम किया
जाता है उसे अपन कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में जो कर्क रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत की जो कर्क रेखा नहीं, मानक अक्षांश, सॉरी, मानक जो अक्षांश है, मानक रेखा, मानक रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 82.5 डिग्री भारत की मानक रेखा है जिससे समय निर्धारण का काम किया जाता है। 5 राज्यों की बात अगर अपन करें तो सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है अपनी जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है उसे मानक रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेखा है वो भारत के लगभग उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती हुई मानी जाती है। ठीक है, ये जो समय रेखा है वो जीएमटी जो है, इस जीएमटी से भारत का जो समय है वो लगभग 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है और इसकी कुछ सीमाओं के बारे में अपन देखते हैं। क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं भारत का तो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो ये क्षेत्रफल है ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संपूर्ण विश्व में 7वां स्थान आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान आता है वो कौन सा आता है, दूसरा स्थान आता है। भारत में संपूर्ण विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसे अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व की 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। इसके बाद में भारत की अगर अपन सीमाओं की बात करें तो सीमा के अंतर्गत अपन देखते हैं कि भारत की जो सीमा है वो तटीय प्रकार की भी है और भूमिकीय प्रकार की भी है, यानी तटीय सीमा भी साझा करता है और स्थलीय सीमा भी साझा करता है अनेक देशों के साथ में भारत। भारत की सबसे पहले तटीय सीमा की अगर अपन बात करें तो केवल जो तटीय सीमा है, भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है उसकी लंबाई की अगर अपन बात करें तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि के साथ साथ में भारत में अनेक द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। इसके बाद में यहाँ पर जो छोटे छोटे अनेक जो द्वीप समूह हैं उन सबकी मिलाकर अगर सीमा की, तटीय सीमा की बात करते हैं तो जो कुल तटीय सीमा होती है वो कितनी होती है, 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, द्वीप समूह सहित। ठीक, कुल तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की, या इसे अपन कह सकते हैं स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की अगर अपन बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है,
संपूर्ण सीमा की अगर अपन बात करते हैं कि तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों मिलाकर के कितनी है, तो इन दोनों का प्लस कर देंगे तो अपने सामने भारत की जो कुल सीमा है वो आ जाएगी। कुल सीमा कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत की कुल सीमा कितनी आ गई? 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है, जिसमें स्थलीय और जो तटीय सीमा है वो दोनों शामिल हो गई। तटीय, ठीक है, दोनों प्रकार की सीमा इसमें शामिल हो गई। तो ये आज के सेशन में अपनी भारत का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह की इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो अपन लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए।